आज हम आपको दो रेलगाड़ियों से संबंधित प्रश्न बताएंगे। रेलगाड़ी की दो पोजीशन हो सकती हैं। एक तो दो रेलगाड़ियां हों और दोनों रेलगाड़ियां समानांतर पटरी पर एक ही दिशा में दौड़ रही हों। एक क्या कंडीशन हो सकती है कि दो रेलगाड़ियां हों और एक दूसरे समानांतर पटरियों पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति कर रही हों। एक इस दिशा में जा रही हो, दूसरे उसके विपरीत दिशा में आ रही हो। इस स्थिति में आपको तीन बातें याद रखनी है। पहली बात यह है कि यदि दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में x किलोमीटर प्रति घंटा तथा y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिशील हैं। एक ही दिशा का मतलब एक रेलगाड़ी ये है, जा रही है दिशा में x किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, और दूसरी रेलगाड़ी आपकी ये जा रही है इसकी इसी दिशा में, सेम दिशा में पैरेलल लाइन पर जा रही है y किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। ऐसी स्थिति में इनकी सापेक्ष गति अगर निकालनी है तो क्या करेंगे, x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अगर इसे 5/18 से गुणा कर दें तो ये क्या इनकी सापेक्ष गति जो होगी x माइनस y गुणा 5/18 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। दूसरा देखेंगे, यदि रेलगाड़ियाँ एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ रही हों, विपरीत दिशा का मतलब एक रेलगाड़ी इस दिशा में आ रही हो और दूसरी रेलगाड़ी इसके समानांतर इस दिशा में आ रही हो, विपरीत दिशा में आ रही हो अगर, तो इनकी जो सापेक्ष चाल है वो जुड़ जाएगी। यानी x माइनस वाई की जगह x प्लस वाई हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि मान लीजिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इधर को बढ़ रही है, ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इधर को बढ़ रही है, तो दोनों एक दूसरे की तरफ 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बढ़ रही हैं, है ना, 10 इसका और 20 उसका। तो यहाँ इस कंडीशन में क्या होगा, दोनों गतियाँ जुड़ जाएंगी और फिर 5/18 से गुणा करके हम क्या करेंगे, इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है। तीसरी बात आपको याद रखनी कि रेलगाड़ी चाहे इस दिशा में जाएं, एक ही दिशा में जाएं या विपरीत दिशा में जाएं, उनकी लंबाई को हमेशा जोड़ा जाता है। ठीक है। इसकी लंबाई प्लस इसकी लंबाई को हम जोड़ेंगे, जैसे आगे हम आपको बताने वाले हैं। अब देखिए पहला सवाल इसमें देख लेते हैं। इसमें कहा गया दो रेलगाड़ियां A तथा B एक ही बिंदु से एक ही समय पर आरंभ होकर क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में जाती हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 240 मीटर हो तो B द्वारा A को पार करने में कितना समय लगेगा। तो जब कभी भी दो व्यक्तियों का जिक्र आ जाए, दो ट्रेन का जिक्र आ जाए, एक ट्रेन एक गाड़ी का जिक्र आ जाए, एक ट्रेन एक व्यक्ति का जिक्र आ जाए, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले आप सापेक्ष गति निकालेंगे। सापेक्ष चाल क्या होगी, बस सापेक्ष चाल निकाल लीजिए, प्रश्न आपका हल हो जाता है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल निकाल लीजिए बच्चों। इसकी कितनी होती मैंने बताया था, अगर एक ही दिशा में जा रही हैं दोनों, दो रेलगाड़ियां कैसी एक ही दिशा में जा रही हैं, कैसे जा रही हैं, एक ही बिंदु से एक समय प्रारंभ होकर क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में जा रही है। ध्यान ही रखना, अगर एक ही दिशा में जा रही हैं तो दोनों को आपस में घटा देंगे। तो कैसे करेंगे, यह 72 किलोमीटर प्रति घंटा, यह 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये बन गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा। और मैंने बताया था इसको मीटर प्रति सेकंड में आप कन्वर्ट कर लेंगे, यानी 5/18 से इसको बेटा गुणा आप यहाँ पे कर देंगे। ठीक है। किसमें गुणा कर लेंगे इसको, मीटर प्रति है ना, इसको गुणा कर लेंगे भाई। चलिए, तो इस तरह से आपका क्या बन जाएगा, 6 से इसको काट दीजिए, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, तो ये बन गया आपका 10/3 मीटर प्रति सेकंड। चाल आपको मिल गई। अब क्या कहा उन्होंने, एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी B ये रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी, बस समय चाहिए। अब तो समय बराबर क्या बताया था हमने भाई, समय बराबर दूरी बटे चाल। सीधा फार्मूला याद रखना है, दूरी बटे चाल। तो लो, दूरी में मैंने क्या बताया था, हमेशा रेलगाड़ी की लंबाइयों को जोड़ेंगे। प्रत्येक गाड़ी की लंबाई कितनी, 240 किलोमीटर। तो पहली गाड़ी की लंबाई 240 प्लस दूसरी गाड़ी की लंबाई भी 240, और इसे बटों में कर देंगे समय। समय कितना, चाल कितनी है, 10/3। तो कुल मिलाकर के आपका आ गया 480, ऊपर आ गया। इसका उल्टा हो जाएगा 3/10। काट दें इसको भाई, ये कट गया आपका, कितना आ गया,
8 तिया 24 का 4, 4 तिया 12 और 2 14, 144 सेकंड आ गया। कितना? 144 सेकंड का मतलब जानते हैं क्या होता? 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 से भाग करेंगे, 60 दूनी 120, तो 2 तो मिनट आ गए आपके। कितने बचे? 24 सेकंड और बचे, 24 सेकंड। तो क्या आया? 2 मिनट 24 सेकंड। कोई दे रखा है क्या आंसर? तो देखिए ये आपका आंसर हो गया 2 मिनट 24 सेकंड आपका आंसर हो जाता है। चलो दूसरा प्रश्न देख लीजिए। इसमें दूसरे प्रश्न में क्या कहा गया? 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आ रही 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी? तो यहाँ पर जो शब्द आया है, कौन सा? विपरीत शब्द आया है। मैंने बताया एक दिशा में जा रही हो गाड़ी तो उनकी चालों को आपस में घटा देते हैं, और विपरीत दिशा में आ रही हो गाड़ियाँ तो उनकी चालों को जोड़ देते हैं। तो सबसे पहला काम, अगर आपको कहीं भी दो रेलगाड़ियों का मिलता है तो आप पहले उसकी सापेक्ष चाल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सापेक्ष चाल। और सापेक्ष चाल निकालने का मैंने तरीका आपको बताया है। क्या है भाई? ये होता, दोनों का आपस में घटा देंगे, दोनों का आपस में, यहाँ चूंकि विपरीत दिशा आई है तो जोड़ देंगे। ये हुआ 60 प्लस 48 और गुणा किससे बताया था मैंने? 5/18 से इसको गुणा कर देते हैं तो ऊपर हो गया 108 गुणा 5/18 और 18 छक्के 108, तो ये आ गया 30 मीटर प्रति सेकंड। लो भाई कितना सुंदर सवाल बन गया आपका ये। 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से उनकी सापेक्ष गति है। ठीक, अब वो कह रहे हैं कितना एक रेलगाड़ी को दूसरी रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लेगी, है ना? रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी, तो समय निकालना हमें। समय का फार्मूला हमने बताया था दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, बस यही फार्मूला याद रखना। लो हो गया सवाल। मौखिक भी कर सकते हैं, बिना पेन उठाए भी कर सकते हैं भाई इसको। तो कैसे करेंगे? दूरी का मतलब क्या? दो रेलगाड़ी के, उसमें मैंने बताया दोनों को आपस में जोड़ना होता है, तो 240 प्लस 270 जोड़ना होता है भाई, और बटे 30। और लोग काटने का तरीका बता दूं, बीच में प्लस हो तो 0 से 0 काट दो, ये वाला दोनों 0 कटेंगे, ध्यान रखेंगे। अगर बीच में प्लस है तो नीचे वाले एक 0 से फिर दोनों कटेंगे। भाग भी करना तो अलग अलग भाग कर सकते हैं। 3 अट्ठे 24, 3 नम 27, अलग अलग काटेंगे, या तो जोड़ के काटेंगे या फिर अलग अलग काटेंगे, बीच में प्लस लगाएंगे, ये तरीका है। बीच में माइनस हो तो माइनस लग जाएगा, बीच में प्लस हो तो प्लस लग जाएगा। कट रहे हैं अलग अलग तो अलग अलग हम इनको काट लेते हैं। 9 और 8 17 सेकंड में पार करेगी भाई। कौन सा? 17 सेकंड आंसर हो गया। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ और आपने सीख ली, क्या कि बिना जोड़े भी हम नीचे वाली चीज़ से काट सकते हैं। दोनों को अलग अलग काटेंगे, दोनों का एक 0 से अलग अलग 0 कटेगा। 3 अट्ठे 24 और ये 3 9 27 और फिर जोड़ दिया हमने, तो ये आपका आंसर इस प्रकार से आ गया। तो आंसर हुआ आपका कौन सा? 17 सेकंड। देखिए अगला सवाल देखेंगे। 120 मीटर और 90 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर समानांतर पटरियों पर दौड़ रही है। एक दूसरे की ओर का मतलब एक इधर को आ रही है, एक इधर को जा रही है ना। यदि उनके बीच की दूरी 90 मीटर हो तो कितने समय बाद वे एक दूसरे को पार कर जाएंगी? तो पहले तो हमने बताया था जैसा कि सापेक्ष चाल निकालेंगे। कौन सी चाल? सापेक्ष चाल, वो आप निकाल लेंगे भाई बच्चों। सापेक्ष चाल का क्या बताया था मैंने? अगर एक दूसरे की तरफ आ रही होती है, विपरीत दिशा में आ रही होती है समानांतर पटरियों पर, तो जोड़ देते हैं हम भाई। कितना? तो लिखेंगे 120 प्लस 55, 120 प्लस 55, क्योंकि इतने मीटर नहीं 90 मीटर, सॉरी यह है 90 मीटर। कौन सा है? इसकी चाल है 120 मीटर लंबी और 90 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियाँ क्रमशः 80 किलोमीटर, यह है 80 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 55 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसे किससे गुणा करेंगे भाई? इसे गुणा करेंगे 5/18 से। हमने बताया था आपको। कितना आ जाएगा?
इसको आपस में जोड़ लेंगे तो ये आपका आ गया 135 गुणा 5/18। काटें अगर हम इसको तो 9 से कट गया, 9 दूनी 18 और ये आपका आ गया कितना, 9 × 9 9 × 5 45, यानी 75/2 मीटर प्रति सेकंड। ये आपका क्या आ गया भाई, ये चाल आ गई गाड़ी की, सापेक्ष गति। ठीक, उनमें कहा गया उनके बीच की दूरी 90 किलोमीटर हो तो कितना समय लगेगा। समय बराबर क्या बताया था भाई, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। अब दूरी को देखना है भाई, दूरी में मैंने क्या बताया था, हमेशा जोड़ेंगे। अब जोड़ने का क्या तरीका जरा समझ लेंगे। एक रेलगाड़ी ये है 120 मीटर लंबी, दूसरी रेलगाड़ी ये है 90 मीटर लंबी और इनके बीच की दूरी है 90 मीटर। तो इसके अंतिम छोर से इसके अंतिम छोर तक की लंबाई हमें चाहिए 120 + 90 + 90 कितना, 120 + 90 + 90। तो ये सबको जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, 120 + 90 + 90 और बटे 75/2 ये आपका आ जाएगा। ऊपर वालों को अगर हम जोड़ लें तो क्या आएगा, 180 और 120 मिलके 300 हो गया, 300 × 2/75, 75 चौका होते हैं 300 तो 4 आ गया, 4 दूनी 8 सेकंड इसका आंसर आ गया भाई। कितना, 8 सेकंड में पार कर लेंगे तो कौन सा आंसर हुआ, इस प्रकार से सी इसका आंसर हो जाता है। देखिए इसमें कहा गया, अगला सवाल देखेंगे, दो व्यक्ति क्रम से 2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में एक रेलगाड़ी जा रही है। यह रेलगाड़ी उन्हें क्रमशः 9 सेकंड तथा 10 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है ये पूछा है। तो यहाँ पर ऐसे प्रश्नों को करने का तरीका, एक सरल तरीका हम आपको बता देते हैं। जब रेलगाड़ी की लंबाई अगर पूछेंगे तो मान लेंगे आप, माना रेलगाड़ी की लंबाई बराबर x मीटर मान लेंगे, कितने, कुछ भी मान लीजिए, x/y जो आपको उचित लगे मान सकते हैं। तब आपको क्या कंडीशन याद रखनी है भाई, एक गाड़ी की चाल कितने, एक व्यक्ति को कितने में पार करती है, 9 सेकंड में, तो यहाँ लिखेंगे x/9। दूसरे को कितने में करती है, 10 में, x/10 माइनस के साथ, बराबर जो उनका व्यक्तियों का समय ये दिया गया, सापेक्ष गति कितनी, 4 - 2 × 5/18, यानी ये आपका आ गया 10/18 इस प्रकार से। अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो 10 इधर आ जाएगा, 9 इधर आ जाएगा, 10 में से 9 गया तो एक बचा, x/90 आपका आया और ये आपका आ गया 10/18। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। x का मान आपके पास आ गया 90 × 10/18। 18 से काट दीजिए, 18 × 5 = 90 और 10 × 5 = 50 मीटर गाड़ी की लंबाई आ जाती है आपकी। तो कौन सा आंसर हुआ, सी इस प्रकार से आपका आंसर बन जाता है। चलिए एक और लास्ट सवाल देख लेंगे। इसमें कहा गया 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने सामने से विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलवे लाइन के साथ साथ जा रहे व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है। तो पहले तो हम रेलगाड़ी की चाल मान लीजिए रेलगाड़ी की चाल जो है जिसको हमें चाहिए निकालना है, माना रेलगाड़ी की चाल इसकी चाल हम मान लेते हैं कितनी, x किलोमीटर प्रति घंटा। अब निकालेंगे इसकी सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल का मतलब क्या है, वो 3 किलो, एक आदमी है जो उसके सापेक्ष चल रहा है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ साथ रेलवे लाइन के साथ साथ जा रहा है। ठीक है,
अपने सामने से विपरीत दिशा में, लेकिन विपरीत दिशा में आ रहा है। अब निकालेंगे सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल क्या होता है भाई? सापेक्ष चाल x प्लस, चूंकि विपरीत दिशा में आ रहा है तो x प्लस 3 कर देंगे, उसकी x है इसकी 3 है, और 5/18 से मैंने बताया था इसको गुणा कर देंगे, 5/18 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी हो गई। अब वो कह रहे हैं कि रेलगाड़ी की चाल कितनी है, इस व्यक्ति को कितने सेकंड में पार करता है? 10 सेकंड में। ठीक है, तो चाल किसके बराबर होती है? चाल बराबर होती है दूरी बटे समय, दूरी बटे, चलो भाई अब देखिए सवाल हो गया आपका, दूरी कितनी है? सापेक्ष चाल की जगह सापेक्ष चाल लिख देंगे, ये वाला क्या है? x प्लस 3 इंटू 5/18 बराबर दूरी कितनी है? गाड़ी की लंबाई दूरी कहलाती है 240 बटे कितना? 10 सेकंड। 10 से काट दो 24 आ गया वैल्यू आपका। ठीक है, बस अब क्या करेंगे? x प्लस 3 बराबर 24 गुणा 18 बटे 5 कर देंगे। तो क्या करें, इसको भाग कर देंगे। भाग करने का तरीका क्या होता है भाई? भाग करने का सीधा तरीका हो गया आपका क्या? 24 के और 18 की गुणा कर लेंगे, तो 18 चौक 72 का 2 हासिल 7, 18 दूनी 36 और 7 43 बटे 5। 5 से भाग कर दीजिए तो कितना आ गया? 5 अट्ठे 40, 5 छंग 30.4। ठीक, हमें चाहिए किसका मान? x का मान चाहिए, तो ये उधर जाके घट जाएगा, तो 86.4 माइनस का 3 बराबर 83.4 किलोमीटर प्रति घंटा, किमी प्रति घंटा। ये इसका आंसर हो जाता है। तो कौन सा आंसर हुआ इस प्रकार से? इसी इसका 83.4 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर हो जाता है।